अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? टीचिंग लाइसेंस टेस्ट प्रिपरेशन 2026 के फ्रेश बेस के साथ मैं हाजिर हूँ। सालिम मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया वो हमारे पास सीआरक्यू प्रैक्टिस थे। तो पहले सेशन में हमने 5 सीआरक्यूज़ को बड़े डिटेल से पढ़ा और उसको सीखा। और जो हम टॉपिक्स थे सीआरक्यू जिन टॉपिक्स पे बेस थे वो हमारे पास इन टॉपिक्स पे थे: टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन के बेस पे थे। तो चलें जी, अब हम अपने बाकी जो सीआरक्यूज रह गए हैं उस पे आते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, सीआरक्यू नंबर 6 जो है अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पहले सेशन में हमने 5 सीआरक्यूज को डिस्कस किया था। अब हम सीआरक्यू नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सीआरक्यू नंबर 6 हमारे पास क्या बता रहा है? डिफाइन एवेल्युएशन, ठीक है, एंड एक्सप्लेन हाउ इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट इन एजुकेशन। तो हमसे हमारे पास दो चीज़ें जो है इसमें पूछे गए कि एक, सबसे पहले एवेल्युएशन को डिफाइन करना है और हम वैल्यू जजमेंट बताएंगे कि इसका आखिर इतना ज़्यादा वैल्यू क्या है। ठीक है, यानी कि जजमेंट में हम मतलब फैसला साजी में इसका इतना किरदार जो है वो कैसा है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास नोट डाउन कर लें कि आप क्या चीज़ हैं जो इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एवेल्युएशन के बारे में, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे कि भाई एवेल्युएशन जो है वो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए की जाती है। और इसमें बाकायदा तौर पे हम क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं और डिसीजन लेते हैं। इस वजह से इसकी जो वैल्यू जजमेंट है एजुकेशन में वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलें जी, तो देखते हैं। ये है हमारे पास। तो हम लिखेंगे कि भाई परफॉर्मेंस जज करते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड कंपैरिजन जो है हम करते हैं। ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ जो स्टैंडर्ड्स हैं कि किसी बच्चे को अगले क्लास में भेजने के लिए उसका कंपैरिजन करते हैं, क्वालिटी चेक और ओपिनियन देखते हैं और उसके बेस पे जो है वैल्यू डिसीजन लेते हैं। तो चलें जी, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास याद रखें कि हमसे पूछा गया है कि डिफाइन एवेल्युएशन। ठीक है, तो हम इस पार्ट में क्या करेंगे, एवेल्युएशन को बहुत ही सादा अंदाज में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, डिफाइन एवेल्युएशन। एवेल्युएशन मींस मेकिंग अ जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। एवेल्युएशन क्या चीज़ है कि ये एक फैसला करती है स्टूडेंट के जो परफॉर्मेंस है, जो उसने सीखा है, जो उसने पढ़ा है, उसके बारे में जजमेंट करती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या है, अब आगे हम एक्सप्लेन करेंगे हाउ इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट इन एजुकेशन। तो ये वाला पार्ट हमसे हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के जानिब आते हैं। ठीक है, तो चलें जी, सेकंड पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे अभी हम आर्गुमेंट्स बताएंगे क्योंकि हम एक्सप्लेन जो हमसे पूछा गया है ना। अच्छा जी, इट कंपेयर्स द स्टूडेंट वर्क विद सर्टेन स्टैंडर्ड्स और गोल्स। इसकी अहमियत इसलिए है कि हम इसको कंपेयर करते हैं विद सर्टेन स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स कौन हमें देता है, ये हमारे पास जो है वो करिकुलम में जो है वो प्री डिफाइंड होते हैं, या तो हमें जो डिपार्टमेंट है, जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये हमें बताता है। ठीक है, ये हमें वो स्टैंडर्ड्स बताता है और गोल्स बताता है। उसके उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे हम स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी आपके जहनों में आ रहा होगा कि सर इसके हवाले से कोई मिसाल दे। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि एक स्टैंडर्ड है, एक इंडिकेटर है कि क्लास दूसरी या तीसरी के बच्चे को जो है वो रीडिंग का पैराग्राफ जो है वो आना चाहिए या अखबार का टुकड़ा जो है वो पढ़ सकता है। ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो उस स्टैंडर्ड के बेस पे हम कंपेयर करते हैं। अब अगर बच्चा जो है मिसाल के तौर पे कोई अखबार के 2 या 3 लाइनें या किसी बुक के कोई हेडिंग्स को पढ़ सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये बच्चा अच्छा रीडिंग कर रहा है। ये जजमेंट है अभी आप कर रहे हैं। ठीक है, और अगर वो नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि इस बच्चे को रीडिंग नहीं आती। आप समझ रहे हैं? तो हम क्या है, उन स्टैंडर्ड्स को उस बच्चे की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। तो ये हो गया आपके पास सर्टेन स्टैंडर्ड और गोल का जो है हवाले से मिसाल।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। इट इंक्लूड्स गिविंग ओपिनियन लाइक गुड, एवरेज और पुअर परफॉर्मेंस। इसी को मिसाल लेते हैं, जैसे मैंने बच्चे को कहा कि कोई अखबार का टुकड़ा क्लास दूसरी या तीसरी का बच्चा है, अब वो अगर रीडिंग कर सकता है नहीं कर रहा है तो उसके बेस पे हम ओपिनियन करेंगे। अब जाहिर है फैसला जो है वो तो एविडेंस के बेस पे होगा ना। तो हम क्या करते हैं, उसके रीडिंग स्किल्स के बेस पे हम कहते हैं कि वो अच्छी रीडिंग कर रहा है, वो नॉर्मल रीडिंग कर रहा है, या तो उसकी रीडिंग बिल्कुल नहीं आती। ठीक है। चलिए जी, अब आगे हम इसकी जो है क्लोजिंग करते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, नॉट जस्ट गिविंग मार्क्स। तो लिहाजा हमारे पास जो एवेल्युएशन है, इसमें मार्क्स की इतनी अहमियत नहीं होती। इसकी जो अहमियत होती है वो जजमेंट के बेस पे होती है। ठीक है। तो हम मार्क्स को इतना नहीं देखते, हम जजमेंट को देखते हैं। ये है हमारे पास CRQ नंबर 6, जिसको हमने पढ़ा। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। दोनों आ सकता है, मार्क्स भी रिमार्क्स भी, दोनों भी आ सकते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। CRQ नंबर 7। ठीक है। CRQ नंबर 7 पे चलते हैं। अच्छा जी, CRQ नंबर 7 है, व्हाट इज मीन्ड बाय असेसमेंट। ठीक है। CRQ है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय असेसमेंट, एक्सप्लेन इट्स रोल इन मॉनिटरिंग स्टूडेंट लर्निंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट है क्या, और इसका रोल क्या है स्टूडेंट को असेस करने के लिए, इसको रोल करने के लिए। तो चलें जी, आपके पास एक 30 सेकंड है, आप पॉइंट्स जहन नशीन कर लें या नोट डाउन कर लें, क्या क्या आपके पास चीज़ें आएंगी। ठीक है। तो असेसमेंट क्या है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्टूडेंट के डेटा इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है, और रेगुलर चेकिंग होती है। और असेसमेंट में और क्या होता है, असेसमेंट में हम स्टूडेंट की स्ट्रेंथ मालूम करते हैं, यस। असेसमेंट में हम और क्या करते हैं, स्टूडेंट की वीकनेस मालूम करते हैं, यस। स्टूडेंट को गाइड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकता है। तो ये आपके पास जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन क्रक्स है, वो आपके पास ये आ जाएंगे। चलें जी, ये है आपके पास, रेगुलर चेकिंग होगी, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के एनालिसिस किए जाएंगे, लर्निंग इंप्रूवमेंट जो है बकायदा तौर पे की जाती है, और स्टूडेंट को जो है बकायदा तौर पे हम गाइड कर सकते हैं। जी, आपके जो क्वेश्चन है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जबरदस्त, कंटिन्यूअस प्रोसेस जबरदस्त। चलें जी, आगे चलते हैं। चलें जी, अब हमारे पास जैसे कि आपको ये देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा जो है अहमियत रखती हैं। अब देखिए, याद रखें, ये जो हमारे पास जो ये CRQ है, ये हमारे पास ये पिछले जैसे के तरह, ये CRQ के दो पार्ट्स हैं, याद रखें, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। पहले वो आपसे पूछता है कि असेसमेंट है क्या, दूसरे में वो आपसे इसके एक्सप्लेनेशन या आर्गुमेंट्स मांग रहा होता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले सेक्शन पहले देख लेते हैं, पहले पहले सेक्शन को देख लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय असेसमेंट। चलें, पहले तो हम असेसमेंट की एक दो लाइन की तारीफ कर लें, ताकि हमारे पास ये पहला हिस्सा कवर कर ले। दूसरे हिस्से में जब वो हमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, आर्गुमेंट्स मांग रहा है, उस पे फिर हम थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स लिखते हैं। जो चलें, तो हम क्या करते हैं, ये वाले सेक्शन में पहले असेसमेंट की तारीफ लिख लेते हैं, ताकि एग्जामिनर की ये डिमांड तो पूरी हो जाए। चलें जी, असेसमेंट मीन्स चेकिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट रेगुलरली। जैसे कि आप लोगों ने कहा, ओवरऑल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। तो वो ये है। तो इस पे आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये लाजमी नहीं है, ये कोई भी लिख सकते हैं। असेसमेंट मींस चेकिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट रेगुलरली। अब ये हमारे पास पहला हिस्सा हो गया मुकम्मल। चलें जी, अब हम आते हैं सेकंड हिस्से पे, आते हैं इसके दूसरे हिस्से पे आते हैं। ठीक है। तो ये अभी हमारे पास दूसरा हिस्सा है, इसको अभी हम स्टार्ट करने हैं, और दूसरा हिस्सा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास सेकंड हिस्सा है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर, दूसरा हिस्सा क्यों ज़्यादा है, पहला हिस्सा क्यों कम है, क्योंकि पहले में सिर्फ हमसे जो असेसमेंट का मतलब पूछा जा रहा है, दूसरे में हमसे लफ्ज़ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो एक्सप्लेन है, यानी कि यहाँ पे हमने आर्गूमेंट ज़्यादा देने हैं। चलें जी, बताते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इस कलर को ज़रा कर लूँ, थोड़ा ग्रीन जो है वो ज़्यादा वाजे नज़र नहीं आता। अच्छा जी,
इट हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्लियरली। ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स को स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बताता है। अब जब सारा साल असेसमेंट चल रही है, साल 12 महीने चल रही है, तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट के स्ट्रेंथ हमें मालूम हो जाएंगे कि भाई वो उसकी स्पेलिंग में स्ट्रांग है, उसका ग्रामर स्ट्रांग है। ठीक है। वीक एरियाज पे जाएंगे आते हैं तो हम कहेंगे कि भाई उसकी जो उसके हम क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि उसकी ड्राफ्टिंग वीक है। ठीक है। ग्रामर उसका सही है, लेकिन जब वो आता है ड्राफ्टिंग पे कोई चीज़ लिखता है तो वो उसकी कमज़ोर है, कॉम्प्रिहेंशन इसकी कमज़ोर है। तो स्ट्रेंथ भी मालूम हो गया, वीकनेस भी मालूम हो गया। इट आल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब देखें कि असेसमेंट तो स्टूडेंट को तो चलो फ़ायदा पहुंचा रहा है, कि स्टूडेंट को हम बता रहे हैं कि बच्चे आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपके स्पेलिंग बहुत अच्छे हैं, आपके ग्रामर बहुत अच्छा है। हम उसको बताते हैं भाई आप जब लिखते हो तो सही नहीं लिख रहे पा रहे हो, आइडियाज़ को कनेक्ट नहीं पा रहे हो, ये तो हम स्टूडेंट को बता रहे हैं। लेकिन दूसरी जो अहम बात ये है कि ये टीचर को भी जो है मदद करती है, कि यानी कि अगर बच्चे का रिजल्ट सही नहीं आ रहा तो ये असेसमेंट टीचर को एक गाइडलाइन फराहम कर रही है कि भाई आपके टीचिंग मेथड सही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को समझ नहीं आ रहा, आप सही तौर पे नहीं पढ़ा रहे। ठीक है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो टीचर को भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, टीचर को भी फीडबैक मिल रहा होता है। ठीक है। चलें जी, तो लिहाजा अब हम क्लोजिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे वर्ड डालते हैं कि देयरफॉर इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ये सवाल को हम इजीली अच्छे तौर पे डिफेंड कर सकते हैं, और इसके मार्क्स हमको इंशाल्लाह गारंटीड मिलेंगे जब हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलें जी अब आपके क्वेश्चन की जानेब आता हूँ। आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जी क्वेश्चन है सर, कैन वी गिव लिटिल बिट रेफरेंस ऑफ SLOs इन SRQ नंबर 6। मैं ज़रा देखूं कि CRQ नंबर 6 है क्या। अच्छा जी, CRQ नंबर 6 है, डिफाइन एवेल्युएशन एंड एक्सप्लेन हाउ इट वैल्यूड जजमेंट इन एजुकेशन। तो आप अगर रेफरेंस डाल रहे हैं तो आप इस तरह करें कि आप ये CRQ नंबर 6 जो है वो लिखें और उसकी तस्वीर जो है मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह लिखा है। ठीक है, तो उससे फिर मुझे आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, तो और क्वेश्चन की जानिब चलता हूँ। सर ये सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस के लिए है। अच्छा जी, आगे और क्वेश्चन है कि असेसमेंट में पॉइंट ऐड करेंगे। यस। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन है, इट हेल्प इन लर्निंग प्रोसेस फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, कैन वी इंक्लूड दिस पॉइंट सर। एग्जैक्टली यस, बिल्कुल बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑन गोइंग है, समेटिव नहीं है। अवेस हम अभी तक उस टाइप्स के हवाले से नहीं पहुंचे। हम अभी बिल्कुल जो मेन जो सेशन 1 के जो टॉपिक्स है उसको हम जो है वो कर रहे हैं। लास्ट में मैं आपको अलाउ करूंगा, ज़रा मैं होमवर्क आपको दे दूं। ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे हमारे पास हो गया 6 नंबर। अब हम आते हैं CRQ नंबर 7 पे चलते हैं, फिर आपको होमवर्क देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में चलते हैं। चलें जी। चलें जी, 7 नंबर हमारा MCQ है, व्हाट इज मीन बाय असेसमेंट। ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हम कर चुके हैं। चलें जी, अब आती है बारी आप लोगों की होमवर्क की। लेकिन याद रखें ये होमवर्क आपको सैटरडे संडे टास्क है। ठीक है। तो आपके पास दिन है, तो आप सैटरडे संडे इसको मुकम्मल करें। और इसके आपने याद रखना है कि आपने मुझे इसके इमेजेस नहीं भिजवाने, आपने मुझे PDF वर्जन में जो है फाइल भिजवानी है। ठीक है। तो PDF में आप मुझे भेजेंगे और मैं आपको एवेलुएट करके दे दूंगा और फीडबैक दे दूंगा कि आपने कैसे किया है। चलें जी, ये आपका टेस्ट है, ये मैं सवाल जो है समझा दूंगा, लेकिन जो है बल्कि क्या करूँ, ना समझाऊं तो अच्छा है ना, या समझा दूं। ठीक है। क्योंकि हमने 7 की प्रैक्टिस की है, तो इनको अगर आप अभी ये वही चीज़ है, मैं दूसरी बात बताऊं कि ये वही चीज़ है, सिर्फ मिलती जुलती है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि ये लफ्ज़ों का हेर फेर मैंने आपसे किया है तो शायद ये अलग ना होगा। ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, इसको सिर्फ मैंने आगे पीछे करके आपको बताया है। और ये जो 5 CRQs है ये उसी 7 CRQ से रिलेटेड है। तो आप इसको अटेम्प्ट करें, और सैटरडे संडे आपके पास दिन है, और सैटरडे को या संडे को आप मुझे PDF इसका भेजें। मैं आपको फिर फीडबैक दे के जो है बताऊंगा
याद रखें कि हर CRQ का यहाँ पे 5 नंबर है, तो 5 नंबर के हिसाब से आपने लिखना है और आप मुझे भेजेंगे और मैं एवेलुएट करके आपको विद मार्क्स और विद आपको वीक एरियाज आपको बताऊंगा और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है वो भी बताऊंगा। इससे आपके जो CRQs हैं हमारे इस 2 महीने के सेशन में, इंशाल्लाह आप एट द एंड ऑफ सेशन बिल्कुल जो है वो स्पेशलिस्ट इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास होमवर्क है और ये फाइल मैं आपको भिजवा दूंगा और ये वीडियो भी आपके पास आ जाएगी और इसको मैं अभी जो है यूट्यूब पे भी जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा आपने जो है मेरा जो एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय साले मोहम्मद का जो यूट्यूब चैनल है, आपने इसको सब्सक्राइब करना है और इस पे आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। आप मुझे टॉपिक के बारे में बता सकते हैं मज़ीद कौन सी वीडियोस होनी चाहिए। और आप अगर जो है टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या बाकी दीगर जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो क्लासेस के बारे में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और क्लासेस के हवाले से आप डिटेल ले सकते हैं। तो अब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल के क्लास में।